गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो हम डिवाइड करते हैं और जिसमें डेसिमल यूज होता है, डेसिमल के बाद तक हम डिवाइड करते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और टर्मिनेटिंग कब होता है? जब वो पूरा डिवाइड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है? जब वो पूरा डिवाइड ना हो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? जब वो पूरा डिवाइड नहीं होता और बार बार रिपीट भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो 36/100 इसका तो डिवाइड सीधा ही हो जाएगा, क्या होगा 0.36। तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। सेकंड है आपका 1/11, तो 1 अंदर आएगा 11 बाहर आएगा, तो 0.0909 बार बार 09 ही आता रहेगा और कुछ आएगा ही नहीं इसमें। तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा और बार बार ये रिपीट भी हो रहा है हमारा क्वेश्चन, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड है आपका 4 1/8 यानी 33/8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4.125 आएगा डिवाइड करने के बाद, तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग। फिर आता है आपका फोर्थ 3/13, 3 को अंदर रखेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा 3 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे इसको। ये देखो आपका यहाँ लास्ट में 3 आ रहा है, दोबारा से डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा से यही आएगा 230769, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जब रिपीटिंग होता है तो हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, दोबारा से ही ये आएगा सब कुछ, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट आपका 2/11, 2 को अंदर रखेंगे, 11 बाहर, डिवाइड करेंगे 0.1 पे जाएगा, 90 आ गया, फिर 8 पे जाएगा, 20, फिर 1, फिर 8, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 6 पार्ट है 329 डिवाइड में 400, इससे डिवाइड करेंगे 0.8225, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 बार। इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करने पर दोबारा से फिर ये आएगा 142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। जो हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, ये बिना डिवाइड किए करना है, तो कैसे करेंगे? ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, 2/7 कैसे निकालेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। 1/7 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो 2 × 0.142857 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 0.285714 बार। ये आ गई, हमने डिवाइड भी नहीं किया और हमारी वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही 3/7, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4/7 4 से कर देंगे, 5/7 में 5 से कर देंगे और 6/7 में 6 से कर देंगे, तो ये आ जाए, हो गया आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्सर आता है ये पेपर में एक बार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। Q is not equal to 0 क्यों लिखते हैं? अगर Q हमारा 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी, इसीलिए लिखते हैं Q is not equal to 0। अब आपका है 0.6 बार, तो इसमें देखो हमें दिया हुआ है 0.6 बार, तो इसमें हम पहले लिखेंगे लेट x is equal to 0.6666 डैश डैश डैश। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमने लेट कर लिया इसको x के बराबर, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जितने के ऊपर बार है उससे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के ऊपर बार है तो 10 से, 2 के ऊपर है तो 100 से, 3 के ऊपर है तो 1000 से। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से दोनों तरफ करेंगे, इसको करोगे 10 × x और इससे करेंगे 0.6666 डैश डैश इंटू में 10, ये हो गया आपका 10x और ये क्या हो जाएगा
66666 अब इसमें देखो 4 के बाद पॉइंट है ना, तो ये यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जिस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 666। आप 3 बार ही लिख लो, जीरो को रहने दो। हमें यहाँ की वैल्यू चाहिए होती है, उधर का हमें जीरो करना होता है, तो उधर का मत देखा करो। यहाँ पर भी हम 3 ही बार 6 लिख लेंगे, जो हमने 4 बार मान रखा है, माइनस 0.666। तो ये आ जाएगा 9x, और ये कितना आएगा, माइनस करेंगे हम तो 6.000। डेसिमल के बाद वाला हमें जीरो ही करना होता है, तो x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 6/9। तो ये हो गया हमारा p/q फॉर्म। आप इसको काट भी सकते हो 2/3 या एज इट इज भी लिख सकते हो, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। तो ये होगी हमारी इसकी p/q फॉर्म। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट 0.47, ये देखो 0.47 बार 7 के ऊपर है इसमें, तो ये देखो लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डैश डैश फर्स्ट। इसमें हम खाली 7 के ऊपर बार है तो 7 को ही रिपीट करेंगे, 4 को नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 1 के ऊपर बार है ना, तो 10 से 10x इज इक्वल टू 0.4777 इंटू में 10x इज इक्वल टू 47770। 4 के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस एक्स 4.777, बस इतना ही लिखेंगे, माइनस 0.477। 3 डिजिट यहाँ है तो यहाँ पर भी हमने 3 ही रखी। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 4.300, और यहाँ पर 9x, और x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड में 9, जीरो को छोड़ देंगे, x इज इक्वल टू 0.10 आ जाएगा, 43/9। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ये देखिए, इसमें दिया हुआ है 0.0013 के ऊपर बार है इसमें बच्चे अक्सर मल्टीप्लाई में गलती करते हैं। 0.001001, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, तो 1000x इज इक्वल टू 0.001001 इंटू में 1000। तो ये देखो पूरा पहले इसको लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करते हैं, और 3 जीरो कितने के बाद है, 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 0 हटा के 1.001 भी लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी सेकंड 1000x। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये आ जाएगा 1000x माइनस x 1.001 माइनस 0.001, 999x इज इक्वल टू 1.000, और x इज इक्वल टू 1/, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इसका आप खुद करोगे, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराया है, इसमें 0.6 बार था, इसमें ये 0.9 बार है, तो 0.99 तुम्हें दिया ही हुआ है। सेम थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, वैसे ही है ये। थैंक यू।